तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के एंड तक हम देखा था, लेकिन मुझे पता चलता है कि जेवियर ट्रुथ ऑफ ज्वेल के पास में है और उससे कोई सवाल पूछने वाला है। वो तुरंत उस जगह पहुंचकर ट्रुथ ऑफ ज्वेल को नष्ट कर देता है, बिना एक बार भी ये सोचे कि ट्रुथ ऑफ ज्वेल उसे कितने तक काम आ सकता है। ये एक लेजेंडरी चीज है, इसने इस लेजेंडरी चीज को नष्ट कर दिया है जेवियर को बचाने के लिए, क्योंकि जेवियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में जेवियर जानने की कोशिश करता है कि तुमने ट्रुथ ऑफ ज्वेल से क्या सवाल पूछा था। इस टाइम पहुंचे तो गुस्सा में जेवियर के ऊपर कहीं जेवियर खुद तो खत्म ना कर ले। बाद में उसको रात एहसास मिलती है कि जेवियर ने ऐसा कुछ भी गलत सवाल नहीं पूछा। उसने सवाल पूछा था कि किस तरीके से ट्रुथ ऑफ ज्वेल को डिले किया जा सकता है बजाय इसके कि रोका जा सकता है। और ये बात लियोन को तक खुश कर देती है। जेवियर को कुछ भी गलत चीज पता नहीं चली है। इसके बाद वो रात की सांस लेते वहां जाने लगता है। तभी जेवियर बोलता है, मुझे एक चीज बताओ, कुछ ना कुछ है जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इसको छुपाने का कोई बड़ा रीजन होगा। ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ जब कभी भी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, रिस्टोरेशन ऑफ फेट के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद में तुम सब कुछ मुझे बताओगे। ये सीक्रेट मेरे सामने रिवील होना चाहिए। इस पर लियोन हंसता हुआ बोलता है, हाँ बिल्कुल, जब हमारी जीत हो जाएगी तब अपने आप ही सब कुछ तुम्हारे सामने रिवील हो जाएगा। इसी के साथ में जेवियर कब्जे तक खुश जाता है। और फिर अगले सीन में हम फ्रंटियर मेंशन में किंग और क्वीन को देखते हैं। ये दोनों कब्जे तक परेशान है। लियोन ने उस 5 मिनट के अंदर इन्होंने कुछ ऐसा रिवील किया था, तब से ये लोग परेशान होकर बैठे हुए हैं। किंग इसके पास में आकर इससे पूछने लगता है, क्या तुम अभी भी परेशान हो? क्या तुम अभी भी डरी हुई हो? इस पे क्वीन बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी डरी हुई हूँ। किंग बोलता है, डरने की बात है ही, किंग ऑफ हेल हम पर अटैक करने वाला है और उसके अटैक करने के बाद में सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। उससे हम किस तरह से फाइट करेंगे कि सोच सोच के मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। और अब इसी के साथ में ये बात कंफर्म हो जाती है कि लियोन ने इन दोनों के सामने सब कुछ रिवील कर दिया है। और अब यहाँ से एक फ्लैशबैक सीन शुरू होता है। ये उस समय का फ्लैशबैक है, उस 5 मिनट का, जब लियोन को 5 मिनट की रात मिली थी। उस टाइम पर हेल किंग उसके ऊपर नजर रख रहा था। तब लियोन भागते हुए इन दोनों के पास में आया था और चिल्लाते हुए कह रहा था, काउंटरेस, मेरी बात को सुनिए, मेरे पास में कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में लियोन कुछ सेकंड के अंदर कुछ बताता है कि किस तरीके से हेल किंग इनके ऊपर अटैक करने वाला है। इस पर क्वीन बोलती है, लेकिन ऐसा कैसे सकता है? वो बेकार में हम पर अटैक क्यों करना चाहता है और हमारी टेरिटरी पर क्यों? लियोन के पास में भी कुछ जवाब नहीं है। वो फिलहाल जवाब पूरी टाल देता है कि इसके बारे में बाद में बात की जाएगी, पहले बात करनी चाहिए प्रिपरेशन के ऊपर। सबसे पहले हमें लेक कैप्रो के पास में एक छोटा सा ब्लास्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी मदद से एक कृत्रिम बाढ़ क्रिएट की जा सके। उस कृत्रिम बाढ़ से हम अपनी पूरी सिटी को बहा देंगे। इसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है। लियोन का फादर बोलता है कि सच में ये इतना जरूरी है? तुमने अब तक इस सिटी के अंदर काफी कुछ बनाया है, अगर एक बाढ़ आ जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। क्या तुम्हें कुछ चीजें बचा लेनी चाहिए? बाढ़ के कारण सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। एक बार तो सोच लो, क्या तुम यही करना चाहते हो? लियोन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं यही करना चाहता हूँ और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लियोन ये भी रिवील करता है कि जो जेवियर है वो इस टाइम पर कैपो लेक के पास में उसके पानी को होली वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। जो हेल के डीमन होते हैं वो होली वाटर से कब्जा डरते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी पूरी सिटी के अंदर हर जगह पर होली वाटर हो। अगर एक ही करके हर जगह पर इसको लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से बाढ़ क्रिएट की जा रही है ताकि एक ही बार के अंदर पूरी सिटी को होली वाटर से कन्वर्ट किया जा सके। ये होली वाटर इन सारे डीमंस के लिए एक वेपन की तरह हम आसानी से उन सभी को खत्म कर सकते हैं। इसमें लियोन का फादर आगे बोलता है, तो फिर आगे तुम मुझे ये बताओ, ये जो हेल डीमंस है ये हम पर अटैक करना क्यों चाहते हैं? क्या हमारी जगह श्रापित है? और तुमने अभी कुछ टाइम पहले रिस्टोरेशन ऑफ फेट के बारे में कुछ बताया था कि तुम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो ठीक हुआ नहीं और उससे पहले ये हेल डीमन अटैक करने के लिए आ गए। क्या ये हेल डीमन भी रिस्टोरेशन ऑफ फेट का एक पार्ट है? वो हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं? ये सर सुनने के बाद में लियोन पूरी तरह समझ जाता है। उसके पास में इनका जॉब नहीं है या फिर वो इनका जॉब दे नहीं सकता। लियोन का फादर समझ जाता है अभी जॉब पूछनी नहीं चाहिए। वो आगे बोलता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे पर बुरा भरोसा है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें मेरे से कुछ भी करने से पहले परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुम जो कुछ भी करोगे उसके अंदर हमारे सिटी का किसी न किसी तरीके से फायदा ही होगा, इसलिए हर तरीके से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इसके बाद में लियोन हल्का सा उदास हो जाता है क्योंकि उसका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किस तरीके से हेल किंग से फाइट करेगा। और यहाँ पर जे लोग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में एकदम निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं कि लियोन किसी न किसी तरीके से हेल किंग से फाइट कर इस सिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है। और ये बात लियोन को परेशान कर रही है। यहाँ से फ्लैशबैक खत्म होता है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि इस टाइम पर रो रही है। वो अपने हस्बैंड से बोलने लगती है कि सब कुछ क्या हो रहा है। अभी इस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अपने बेटे के लिए कि वो किस तरीके से इस फाइट में जीत पाएगा। इस टाइम पर डायरेक्टली हेल किंग उसके प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है। हेल किंग जो कितना ताकतवर होता है उसके बारे में कई कहानियां सुनी है, उसकी ताकत के बारे में सुना है कि वो कितने तरीके से इस दुनिया को नष्ट कर सकता है। और अब वो यहाँ पर आ रहा है। जो बंदा पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है वो यहाँ पर केवल एक सिटी को नष्ट करने के लिए आ रहा है। उसको टारगेट कर हम किस तरह से उससे फाइट करेंगे और उसको फाइट में हराएंगे। इस पर लियोन का फादर बोलता है, अपने बेटे को भरोसा रखो, मुझे पूरा यकीन है वो कुछ ना कुछ कर लेगा, वो कभी भी नहीं हारा है।
है और आगे भी वो कभी नहीं हारेगा। उसने काफी कुछ ऐसा किया जो कि नामुमकिन था। ये फाइट पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन हो सकती है लेकिन हमारे बेटे के लिए नहीं। मुझे पूरा यकीन है उसकी काबिलियत पर, वो आसानी से इस फाइट में भी जीत जाएगा और अपनी काबिलियत प्रूव करेगा। हमारे दोस्त हमारी ताकत और हमारे दुश्मन हमारी काबिलियत को दिखाते हैं। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई बच्चा ही नहीं था जो कि उससे फाइट कर सके और तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमारे बेटे की काबिलियत इतनी ज्यादा है कि एक दूसरी दुनिया का हेल किंग उसके सामने उससे फाइट करने के लिए आ रहा है। इसके बाद में अगले सीन में हम इस ब्लैकस्मिथ के एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन सोलिटस अपने क्राफ्टिंग काम के अंदर काफी ज्यादा लगा हुआ है। उसने अभी अभी काफी ज्यादा मेहनत कंप्लीट की है और एक काफी शानदार क्रिएशन क्रिएट की है। उसके सामने एक कांच का घोड़ा है जो कि उसने खुद से कंप्लीट किया है। ये इतना शानदार है, काफी ज्यादा सुंदर है और लगातार चमकता जा रहा है। इसको देख देख के वो खुश हो रहा है और साथ में बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है अपने मास्टर को इसको दिखाने के लिए। इसी टाइम पर लियोन फ्रंटियर की जगह पर एंट्री होती है जो कि उस घोड़े को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है सोलिटस क्या सच में ये तुमने क्रिएट किया है? ये तो बहुत ज्यादा शानदार है। सोलिटस बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने क्रिएट किया है अपने इन्हीं हाथों से। तुम्हें क्या लगता है और कौन है जो कि क्रिएट कर सकता है? कि तुम्हें यहाँ पर कोई और दिखाई दे रहा है मेरे अलावा? तो लियोन आगे बोलता है वैसे जब मेरी तुमसे पहले मुलाकात हुई थी उस टाइम पर तुम्हारी काबिलियत इतनी नहीं थी, तुम बहुत धीरे धीरे सीख रहे थे। ब्लैकस्मिथ भी तुम्हारे बारे में कहा करता था कि तुम इतना फास्ट नहीं सीख पा रहे हो, लेकिन अब जब मैं तुम्हारी काबिलियत को देख रहा हूँ तो देख के लग रहा है तुमने सब कुछ काफी फास्ट सीखा है। इस पर ड्रैगन बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने काफी फास्ट सीखा है क्योंकि मैं तुम जैसे ह्यूमंस की तरह नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी रुकता नहीं हूँ। जब भी मुझे कोई गड़बड़ दिखाई देती है मैं सबसे पहले उस गड़बड़ के ऊपर काम करके उसको ठीक करता हूँ। तुम्हारी तरह मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करता, पूरे दिन केवल इसी काम पे लगा रहता हूँ कि मेरी क्रिएशन जितनी हो सके उतनी शानदार होनी चाहिए। मैं अपने काम के अंदर बहुत ज्यादा लगन से काम करता हूँ। यही वो कारण है जिस वजह से मैं सब कुछ जल्दी सीख पाया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कुछ और टाइम और उसके बाद में मेरे ये हाथ और भी ज्यादा काबिल हो जाएंगे। मैं ऐसी चीजें क्रिएट कर पाऊंगा जो कि इस पूरी दुनिया को चौंका देगी। वैसे इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर एक कोचिंग मिल पा रही है। इस पर लियोन बोलता है नहीं नहीं मैंने तभी कुछ खास काम नहीं किया, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। वैसे मुझे पूरा यकीन है एक टाइम के अंदर तुम काफी ज्यादा काबिल हो जाओगे और तुम्हारी काबिलियत पूरी दुनिया देख के चौंक जाएगी। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं है। वैसे अब तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जो कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट से तुम काफी ज्यादा खुश हो चुके हो, तो कैसा रहेगा हम आपस में एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। जेके लियोन अपने पास से कुछ पर्चे निकालता है, वो उसका एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। वो इस सोलिटस को अपने नए जात के अंदर फंसाना चाहता है। सोलिटस भी चीज समझ जाता है, वो कहने लगता है क्या एक और कॉन्ट्रैक्ट? तुमने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे साइन करवाकर मेरे से एक स्कैम में मुझे फंसा लिया है और उस स्कैम के कारण मैं अभी तक यहाँ पर अटका हुआ हूँ। मैं जो काम करता हूँ मुझे उसके वजह शर्मिंदगी से होती है। अब मैं दोबारा तुम्हारे स्कैम में नहीं फंसने वाला। लियोन बोलता है तुम चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह पढ़ सकते हो, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सोलिटस को पढ़ना शुरू करता है। ये असल में एक स्मॉल रेंटल एग्रीमेंट है। इसके बाद में लियोन सोलिटस को बताने लगता है कि कुछ टाइम के अंदर जो हेल किंग है वो फ्रंटियर सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फ्रंटियर सिटी के जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्शन के लिए उन सभी को ड्रैगन शरीर के अंदर रखा जाएगा। सोलिटस के पास में एक ड्रैगन शरीर है, इसलिए अगर इन सारे लोगों को ड्रैगन शरीर में रखा जाए तो उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी ड्रैगन की हो जाएगी और ड्रैगन से ज्यादा अच्छा सिक्योरिटी वाला बंदा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए वो सोलिटस की जगह को हायर करना चाहते हैं। साथ में सोलिटस भी ये कहते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल होती है जैसे उसके सबसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इस पर सोलिटस बोलता है हेल किंग तुम पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो और बिल्कुल भी तुम्हारे चेहरे पर सीरियसनेस नहीं है, तुम बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अपने चेहरे के ऊपर थोड़ा डर दिखाना चाहिए, थोड़ी सीरियस हो जाओ। हेल किंग जब अटैक करेगा तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, ये पूरी जगह नष्ट हो जाएगी। ऐसा हो सकता है वो तुम पर अटैक करने के चक्कर में इस दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं तुम इस तरह हंस के किसी बात को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? लियोन बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस हंस रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैंने पहले पूरी प्रिपरेशन कर लिया है। इसमें सोलिटस सोचने लगता है इसने पहले पूरी प्रिपरेशन कर लिया है, ये मेरे लिए काफी अच्छा सुविधा हो सकता है। ये सारे लोग मेरे पास में रेंटल रूप में रहेंगे और मैं कुछ टाइम के लिए रखने के बाद मैं इनको वैसे भी निकाल दूंगा, वो कुछ टाइम के लिए है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पूरी बात सुन लेनी चाहिए। फिर वो आगे बोलता है चलो अब तुम मुझे ये बताओ इस सब के करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? लियोन बोलता है तुम्हें इसके बदले में एक डेट मिलेगी, एक ड्रैगन के साथ में मैं तुम्हारी डेट फिक्स कर दूंगा, एक फीमेल ड्रैगन के साथ में। ये सुनने के साथ में सोलिटस तुरंत ही खुश जाता है क्योंकि वो आया भी इस जगह पर इसीलिए था, एक फीमेल को सेट करने के लिए। और जैसे ही उस बात को सुनता है तुरंत ही बोल देता है ठीक है डील पक्की, जैसे वो एकदम भूखा ही बैठा था। और लियोन ने इस बात को बोलकर इस ड्रैगन के सामने से हड्डी डाल ली है जिसके ऊपर से जोर से झपट लिया है। लियोन बोलने लगता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी मान जाओगे, मुझे लगा थोड़ी और बात करनी पड़ेगी। सोलिटस बोलता है नहीं मैं ज्यादा बात नहीं करता, मुझे तुम्हारा सौदा पसंद आया तो फिर ठीक है, इस एग्रीमेंट के ऊपर मैं साइन
बयान कर देता हूँ। वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये फाइट तुम्हारी हेल्थ किंग के साथ में होने वाली है, तो तुम्हें जितने हो सके उतनी मदद को इकट्ठा करना चाहिए। तुम चाहते तो मुझे भी इस फाइट में शामिल होने के लिए कह सकते थे, मैं तुम्हारी काफी मदद कर सकता हूँ। मैं एक ड्रैगन हूँ, बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, और पिछली बार मैं भले ही तुमसे फाइट में हार गया था, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। उस टाइम से लेकर अभी के टाइम में मुझे काफी ज्यादा बदलाव आए हैं, शायद मैं तुम्हारी फाइट में मदद कर पाऊंगा। इस पर लियोन बोलता है, मैं केवल तुमसे वही चीज मांगना चाहता हूँ जो कि तुम मुझे दे सको। मैं ये बात स्थिर जानता हूँ, जब किसी ह्यूमन के साथ में फाइट होती है तो ड्रैगन्स उस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ड्रैगन्स को बेकार में इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है अगर मैं तुम्हारे सामने ये सौदा रखता भी तो भी तुम मना कर देते। इस पर सोल्टस बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी इस बारे में ड्रैगन किंग से बात हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी ह्यूमन की फाइट के अंदर किसी भी ड्रैगन को कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। वो इस फाइट को देख सकते हैं, इस फाइट के नतीजे को भुगत सकते हैं, लेकिन इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट या फिर इंटरफेयर वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। लियोन पूछे, लगता है तुम्हारी मुलाकात ड्रैगन किंग से कब हुई? सोल्टस बताता है, उस टाइम पर जब तुम उस एंजल से फाइट कर रहे थे, उस टाइम पर उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारी कब्जे तक फिक्र करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम्हारी हर एक फाइट के अंदर जीत हो जाए, और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। वैसे मैं तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुझे कभी तुम्हारी मौत की खबर सुनाई देती है तो मुझे काफी बुरा लगेगा। मैं कुछ टाइम के लिए जरूर से अपसेट फील करूंगा। इसी के साथ लियोन के चेहरे के ऊपर एक फेक स्माइल आ जाती है। वो हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इस फाइट के अंदर मेरी ही जीत होने वाली है। और अब इसी के साथ में इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।